डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेक पोस्ट का बराह रास्त ताल्लुक मंडी मवेशियां से नहीं है। हम सिर्फ उन अवामिल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं जो मशकूक हैं या जहां शफाफियत और करप्शन से निजात पाने वाले इक़दामात की ज़रूरत है। शहर से बाहर मंडी मवेशियां लगाना एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन क्योंकि ये एक कारोबार भी है और इसके इंतज़ाम में शहरियों से मुख्तलिफ मदों में वसूलियाँ की जाती हैं और शहरी इदारों के वसाइल इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा वाज़ेह होना चाहिए कि जिस एतबार से वसूलियाँ हो रही हैं इसी तरह शहरियों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं या नहीं, और जो लोग यहाँ से करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं क्या वो शहरी इदारों को उसकी अदायगी कर रहे हैं या नहीं, और इस तमाम कारोबार के नतीजे में जो रकम मुनाफे की शक्ल में हासिल की जा रही है इस पर टैक्स अदा किया जा रहा है या नहीं। और अब एक बार फिर रुख करते हैं मंडी मवेशियां का। प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने आपको दिखाया कि मार्शलिंग के मुकाम पर एक पुरअसरार माहौल उस वक्त पैदा हो गया जब हम अपने कैमरों के साथ इस मुकाम पर गए और वहाँ मौजूद बैंक बंद कर दिया गया, मार्शलिंग का अमल रोक दिया गया और इससे पहले हमें आगे जाने से रोकने की कोशिश की गई। यहाँ पहुंचकर हमने ये जाना कि इस मंडी मवेशियां के तमाम ठेकेदार इस बात से लाइल्म हैं कि मंडी में कितने जानवर लाए गए और कितनी वसूलियां हुई। इसमें कुछ ठेकेदार परसेंटेज पर काम करते हैं मगर ये परसेंटेज की असल से लाइल्म हैं। इब्तिदा में इस मंडी का मकसद ये था कि शहर में जगह जगह जानवरों की खरीदो फरोख्त ना हो और शहरी जिंदगी शहर में होने वाली खरीदो फरोख्त से मुतासिर ना हो, मगर अब इस मंडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना रह गया है, जबकि शहर के अंदर दफा 144 के निफाज के बावजूद जगह जगह मंडियां लगाई गई हैं, जिनसे शहर की ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ, प्लेग्राउंड्स, इन इलाकों का ट्रैफिक और माहौल सब कुछ मुतासिर हो रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही सब कुछ होना था तो फिर शहर से बाहर बड़ी मवेशी मंडी लगाने का मकसद क्या था। और सोचिए कि जो सूरत हाल अब सामने आ रही है इससे शहरियों को फायदा हुआ या नुकसान। हकीकत यह है कि इस तमाम सूरत हाल की वजह से जानवरों की कीमतों में इजाफा हुआ है और शहरियों की जेब से निकलने वाली ये इजाफी रकम मुबैना तौर पर कुछ लोगों की जेब में जा रही है। यही नहीं कि मरकजी मंडी में जानवरों की कीमतें ज्यादा हैं। शहर के अंदर भी जो छोटी छोटी मंडियां लगाई गई हैं इनमें भी कराची की सबसे बड़ी मंडी में जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से कीमतें ज्यादा हो गई हैं। शहर में सड़कों के किनारे मंडी लगाने पर दफ़ा 144 आयद है। जानवर की खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकती, सड़क के किनारे और ट्रैफिक को मुतासर नहीं किया जा सकता, मगर जो मुख्तलिफ बिल्डर्स हैं शहर में जिनकी प्लॉट्स खाली हैं उन्होंने उन प्लॉट्स के अंदर मंडियां लगाई हैं, मगर इनको जो मंडी लगाने की परमिशन मिली है वो कंडीशनल है और उसमें कंडीशन ये है कि आप एक मखसूस रकम वसूल कर सकते हैं। वो रकम क्या है उसके बारे में अभी तक नहीं पता, कोशिश करूंगा प्रोग्राम में आगे जाकर कि मालूम कर सकूं कि गवर्नमेंट इस पर कितनी रकम लेने का इनको मजाज करार ठहराती है, मगर वो रकम इसलिए है कि आप तमाम सिविक फैसिलिटीज़ यहाँ पर फराहम करेंगे और जो लोग जानवर अपने लेकर आएंगे जो रकम उनसे वसूल की जाएगी उसकी मद में उन्हें सहूलियात दी जाएंगी, मसलन टेंट, पानी की सहूलत जो कि सस्ता हो सकता है या उसका की मौजूदगी यहाँ पर लाजमी बनाई जाएगी। इसके अलावा सिक्योरिटी है, बिजली है, यहाँ पर लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम है, पार्किंग वगैरह है, ये सब कुछ होना चाहिए, मगर ऐसी सूरत हाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जिन लोगों ने अपने जानवर यहाँ पर खड़े किए हैं उन्होंने फ़ी जानवर 1000 रुपये उनको अदा किया है। उसके बाद बिजली भी उनकी अपनी है क्योंकि जनरेटर चला रहे हैं, लाइट का बंदोबस्त भी उनका अपना है, टेंट भी उनके अपने हैं, सारा बंदोबस्त उनका है। तो इसमें बिल्डर जितना कुछ कमा रहा है और एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसकी मद में क्या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कुछ मिलना चाहिए, क्या कौमी ख़जाने को टैक्स की सूरत में कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि ये अरबों रुपए की एक्टिविटी है जो अब न सिर्फ शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बकरीद तक जारी रहेगी। फी जानवर कितने पैसे दिए आप? फी जानवर 1000 रुपये दिए। इसके अलावा चारा वगैरह अपना है और अपनी मदद आपके तहत जनरेटर किया हुआ है, ठीक है, उसमें पेट्रोल और ऑयल अपना डलवा रहे हैं मिलके 3 घंटे की सिर्फ जगह के लिए फी जानवर 1000 रुपये। कितने जानवर हैं आपके? मेरे 8 जानवर हैं। जो इस तरह की मंडियां लगती हैं उनका इंतज़ाम होता है जी, वो इंतज़ाम आपको पता है कौन चलाता है? ये तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चलाती है। वैसे तो पहले तो यही था, फिर कुछ कंटोनमेंट बोर्ड ने लिया हुआ था, तो मुझे तो लगता है कि दोनों ही फेलियर हैं। अच्छा, अनऑथोराइज्ड मंडियां जो हैं वो शहर में ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं,
नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते पहले तो इस रोड पे आप मूवमेंट नहीं कर सकते थे। पिछले संडे को तो ये बिल्कुल ब्लॉक था रोड बिल्कुल। तो फिर ये वो कंटोनमेंट और कमिश्नर साहब आए, उन्होंने हटाया है यहाँ से सबको इनको। मगर फिर भी यही काम हो रहा है यहाँ। हमने साइड में कर लिया है बस इन्होंने ये किया है। हर चीज़ महंगाई है। अभी जानवर हमने पाला है, बेच रहे हैं। अभी देखो उसका हकीकत है, लाख सुना रहा है, 80 में देंगे। अब देखो 7-8 मन का है। हम की मजदूरी करता है, इसके ऊपर दिन होता है, महीना। अब देखो महीना करता है, उसका भी 20,000 का महीना। मन के हिसाब से गोश्त भाई अभी भाई 13,000 तो मिलता है। फिर हम लोगों ने तो खिलाया पिलाया, मेहनत किया। किसी से कोई परमिशन वगैरह आपने ली? हाँ ली हुई है। किससे? डीसी से ली है। अच्छा, तो इसकी कितनी पेमेंट की है परमिशन की? ये मुझे पता नहीं है कि उन्होंने किया होगा, जो मालिक ने किया होगा, जिसको ठेकेदार है। हाँ। ठेकेदार अभी कहीं गया हुआ, वो तो उनको पता। लेटर में आप कौन है? मैं इधर का साइड इंचार्ज हूँ यहाँ का। जो क्या कौन सा लेटर है? तो इसमें आप तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगे? हाँ, हमने असल में इनके साथ जो सिर्फ हथौड़ी दे दी हुई है। इसको हम लोग ने जो प्लाट है ना हमारा, हम लोग उनको हथौड़ी दे दी। उनको पास जो उनको बताया था भाई सफाई करके दे दें, क्योंकि बाहर आजकल से 144 दफा लगा हुआ। तो इसी वजह से गरीब आदमी महल्ले के इलाके के जो लोग हैं, तो इसी वजह से उनको जो सख्ती है अभी आजकल, तो जानवर बाहर खड़े करने के लिए मना किया गया। फैसिलिटीज़ में तो ये पार्किंग वगैरह भी है? नहीं, पार्किंग तो है सामने। जो पार्किंग तो रोड की हदूद जो होती है ना, गाड़ियाँ उधर होती है। बाकी अंदर की जो है ना, हमारा अंदर जो चौदीवारी हमारी जो बनी हुई 6,947 गज, तकरीबन 8,000 का गज का प्लाट है। चौदीवारी जो लगी हुई है, जानवर जो ने हमारे अंदर लगे हुए, बाहर वालों से हमारा कोई वास्ता नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई लगाता है या क्या, तो वो अपनी मर्जी पे लगा लेता है, लेकिन हमारा उनसे न लेना न देना, न किसी से कोई वास्ता नहीं। फी जानवर कितने पैसे ले रहे हैं? फी जानवर का 200-300 जो खर्चा होता है उनका वही ले रहे हैं। तो 1,000 रुपए की पर्ची नहीं, 1,000 रुपये का कोई नहीं दे रहा है। 1,000 रुपये का चलो नाम होता है, बट ठीक है। जो ना ये तो इस तरह का होता है, नाम बता लेते हैं 1,000 रुपये को 200 देते हैं, को 300 जो टेंट का करें। कौन दिखा रहा है पर्ची? वहाँ पर लोग पर्ची दिखा रहे हैं 1,000 रुपए की। नहीं, पर्ची कोई भी नहीं दिखा रहा है। पर्ची जो भी है कच्ची पर्चियाँ होती है उनके पास। कच्ची पर्ची ना? हाँ। अंदर आने के पैसे लिए जाते हैं 1,000 रुपए। 1,000 रुपया जो बकरे का, इस तरह का 100 का जो खर्चा होता है ना, इनका 100 का 200 का पानी धानी का सब मिला के उसमें वो खर्चा पूरा कर रहे हैं लोग जो है। आपको कितने पैसे मिलते हैं? हमारे को कुछ नहीं मिलता। हम लोग ने सिर्फ जमीन का इनका जो दे दिया, दोस्त अल्लाह वास्ते दिया हुआ है? हाँ, उनको ऐसे ही दिया हुआ। ठेकेदार को दिया? ठेकेदार को दे दिया हुआ। ठेकेदार कितना पैसे लेता है इससे आपको कुछ नहीं, हमारा उनसे कोई वास्ता। ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार अभी कहीं गया हुआ है। इस मंडी में आने वाले व्यापारी और खरीदार क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से मालूम करते हैं। जब आप मवेशी मंडी में जानवर खरीदने के लिए आते हैं कुर्बानी का, और आप हजारों रुपए का या लाखों रुपए का जानवर खरीदते हैं, और आपको ये शुबा है कि अगर आप इस मंडी में आएंगे तो आपके साथ किसी किस्म के कोई धोखेबाजी हो सकती है, तो ये तमाम हिदायत हैं जो मंडी की इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर डेस्क मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कितने में ली ये जगह आपने? ये जगह 30,000 रुपये। जानवरों की पेमेंट की थी या जगह की भी पेमेंट की? जगह की पेमेंट। ये पानी खरीदा या नहीं, सरकारी जी। सरकारी खरीदना ही पड़ रहा है? खरीदारी 60 रुपये सर मिलता है, पानी मिलता है। हाँ। अच्छा, जगह के पैसे दिए क्या? नहीं। ठीक। माल उतारने में कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है? कुछ नहीं। जानवर वही प्यासे मर रहे हैं। हाँ। 60 रुपए का कनस्तर दे रहे हैं। ठीक। जान क्या करें, मजबूर है। पानी सर इधर से मिलते हैं 50 पर एक कनस्तर। एक? जी हाँ। 50 रुपए का कनस्तर है? जी सर। तो ये तुम्हारी जो पर्ची है उस पर तो लिखा है पानी फ्री में लिखा मिलेगा? हुआ है इधर से। हम हुकूमत को देख रहे हैं ना, हुकूमत बोल। अच्छा, मुझे दिखाओ पानी कहाँ से लाते हो? दूर से लाते हो करीब? दूर से वो उधर से। अच्छा, कभी उधर से कभी उधर से। बहुत दूर है? जी सर। पानी वानी मिल रहा है? हाँ, पानी वानी मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है? खरीद कभी तकरीबन मुश्किल होती है, कभी फिर क्या करते हो? फिर मोल लेके खरीद के। फिर कितने का है? तकरीबन जो 1 गैलन दे रहा है ना, वो 30 का, कभी 35 का, कभी 40 का भी दे रहे हैं। आइए साहब, पहले के मुकाबले में इस दफ़ा मंडी अच्छी है बुरी है? पहले की निस्बत इस दफ़ा मंडी बहुत अच्छी है। इस दफ़ा बट्टी के पैसे तो नहीं दिए आपने? नहीं, पानी मिल रहा है आपको? पानी तो मिल रहा है। छिड़काव होता है रोजाना? छिड़काव नहीं होता। चारा यहीं से खरीदते हैं, बाहर से लाते हैं? चारा इधर से खरीदते हैं। महंगा पड़ता है? सही लग रहा है। जानवरों के रेट इस दफ़ा कैसे हैं? नहीं, मुझे कुछ मुनासिब है मेरे हिसाब से, और बड़ा जानवर बड़े पे है उसके पैसे, और छोटा छोटे के हिसाब से। यानी जैसा पहले था पिछली दफ़ा उससे 10% ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको इंतज़ाम कैसा लगा पिछली दफ़ा की नस्बत? यहाँ पर इंतजाम ये तो जो अंदर की जो वो ख़राब है, ये जो मैन में शारा है जिसकी वो सही है। आप जो लोगों के व्यूज़ हमें देते हैं उससे हम बेहतरी लाते हैं। आपकी शिकायत हम वो करते हैं, रफ़ा करते हैं, तो बेहतरी आगे
कुर्बानी एक मजहबी फरीज़ा है। कुछ लोग इसे सिर्फ फरीज़ा समझ के अंजाम देते हैं और कुछ लोग इसे शौक़ के साथ करते हैं और कुछ लोग इस नीयत से करते हैं कि बेहतरीन जानवर की कुर्बानी की जाए। इसलिए जो बहुत अच्छे स्टॉल्स हैं वहाँ पर बहुत अच्छे और कीमती जानवर मौजूद होते हैं। यकीनन यहाँ वो लोग आते हैं जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं, मगर वो लोग जिनकी अक्सरियत है यानी मिडिल क्लास लोग, वो इन स्टॉल्स का रुख नहीं करते और अगर करते हैं तो सिर्फ इस फेस्टिविटी को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, खुश होने के लिए। लिहाजा अगर इस फेस्टिविटी को मज़ीद बढ़ाना है और इसमें आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन खुशियों में शामिल हो सकें, तो उन ब्लॉक्स में भी, मंडी के उन ब्लॉक्स में भी आपको सहूलियात देनी चाहिए, इसी तरह की सहूलियात देनी चाहिए जिस तरह की यहाँ पर मौजूद हैं कि खुशी का एहसास बरकरार रहे। मंडी के इस तमाम कारोबार में सबसे ज्यादा मशकूक और गैर शफाफ काम पानी की फराहमी का मालूम होता है, जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन का अंदेशा मौजूद है। इसके बाद बिजली की फराहमी का अमल भी गैर शफाफ है और मार्शरिंग के अमल में पुरअसरारियत से हम आपको आगाह कर चुके हैं। हमारे मोहतात अंदाजों के मुताबिक गैर शफाफियत की वजह से इस मुकाम पर 50 करोड़ से 1 अरब रुपए की करप्शन के इम्कानात मौजूद हैं। वैसे ये एक टैंकर कितने का मिलता है वाटर बोर्ड से? जी टाइम नहीं है, पत्रकार भाई 2 मिनट, 1-2 जुमलों की बात है, कितने का मिलता है ये टैंकर? वहाँ से फ्री में आता है? ये वो आगे ड्राइवर ले गया था, उसको पता है। आप इसके साथ ठेकेदार के आदमी हैं? हमारा काम है सिर्फ आगे इधर तकसीम करना। भाई साहब टाइम नहीं है। एक बात बता दो ना, ठेकेदार के आदमी उतना भी तो बोल रहे हो ना। ठेकेदार के आपको काम है। हाँ ना, आपको काम है ना। आपका कोई मकसद है? मेरा मकसद है। हाँ, वो आगे जाके बैठे हैं। फ्री में आता है पानी? फ्री में आता हो या पैसे में? आपका ये क्या कर रहे हो भाई? आपको हाथ थोड़ी लगा रहा हूँ मैं। एक मिनट सर। हाँ ये वाटर बोर्ड से आता है पानी? जी। इसके एक बाउजर के कितने देती है? आप कर ये ऑफ नहीं होगा? आप कर बता दो भाई, ऑफ नहीं होगा ये। क्यों ऑफ नहीं हो सकता? अच्छा बताओ। ये पानी आप लेकर आते हो ना? जी जी। ये हाइड्रेंट से लेकर आते हो वाटर बोर्ड के? नहीं, ये थोड़े ठेकेदार है इधर। कहाँ है? इधर आगे दफ्तर है, हाँ। उधर चले जाओ उसके साथ। नहीं, उससे तो बात कर लिया। ये पानी आ कहाँ से रहा है? आप कहाँ से लेकर आ रहे हो? हम तो इधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं। इधर यहीं आके मिलता है? वहाँ से कौन लेकर आता है? कोई ड्राइवर लेकर आते हैं। इतना गुस्से में क्यों आप? गुस्से में नहीं है, लेकिन ये मन है भाई। किसने मना किया? बस मन है ना। ठेकेदार ने मना किया? ठेकेदार नहीं है, हम भाई दूसरा बंदे हैं। क्या? बस आपको नहीं बता सकता। खुफिया आदमी है? खुफिया। पक्का? हाँ। कहाँ से लाते हो? इस्लामाबाद से। अच्छा, कितने का आता है ये? वहाँ तो फिलिंग के 1000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये फिलिंग के लिए जाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर आकर यहाँ पर ये जो मवेशियों को देते हैं वो तो आर्मी वाले फ्री में देते हैं। ठीक है। ईद एक खुशियों का त्यौहार है और इसकी खुशियाँ सब में तकसीम होनी चाहिए और यही वजह है कि कराची शहर में एक बहुत बड़ी मवेशी मंडी लगती है। शायद पाकिस्तान में इतनी बड़ी मवेशी मंडी कहीं पर भी ना लगती हो। गुज़िश्ता अदवार की निस्बत में अगर हम आज की बात करें तो आज ये मंडी पहले के निस्बत खासी बेहतर मालूम होती है, लेकिन कुछ सवाल अब भी हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो सवाल ये है कि ये मंडी लगाने वाले यानी कि कंटोनमेंट बोर्ड अगर इसको मंडी को लगाने का फ़ैसला करता है और इसका इंतज़ाम संभालता है तो फिर उसको ये भी बताना चाहिए कि वो इससे कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। मगर केएमसी का वो डिपार्टमेंट जिसका काम है कि शहर में कोई भी जानवर दाखिल हो, चाहे वो इस मंडी के लिए हो, चाहे वो शहर में ज़िबाह करने के लिए हो कसाईयों के पास, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। वो 3 साल पहले भी उसी तरह से हो रहा था, यानी बगैर एग्जामिनेशन के सिर्फ पैसे वसूल किए जा रहे थे। आज भी वहाँ पर इसी तरह से हो रहा है। दूसरी बात ये कि इस मंडी के लगाने का मकसद क्या था? सबसे बड़ा मकसद शायद ये था कि शहर का माहौल ख़राब ना हो और शहर में जो छोटी छोटी मंडियाँ लगती हैं वो छोटी छोटी मंडियाँ ना लगें। मगर आज भी शहर में बहुत बड़ी तादाद में छोटी छोटी मंडियाँ लगी हुई हैं और शहर की ग्रीन बेल्ट्स, पार्क, प्लेग्राउंड्स
फुटपाथ खराब हो रहे हैं। अगर उनको बचाना है तो इंतजामिया को सोचना होगा कि वो इज्तिमाई तौर पर कुछ करना चाहते हैं या फिर जिसकी जहां पर मर्जी चले और जिसको जहां से जितने पैसे मिले उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।